हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक नया चाइनीज ड्रामा जिसका नेम है नेवर एंडिंग समर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 से। एपिसोड की शुरुआत साल 2026 से होती है। जोंग वॉन अपने पुराने स्कूल में वापस आती है। स्कूल की इमारतें और मैदान देखकर उसको पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। तभी उसे वह दिन याद आता है जब उसने पहली बार लू जीसियो को देखा था। तो हम लोग पास्ट में जाते हैं। सुबह की असेंबली चल रही थी। सभी बच्चे लाइन में खड़े होते हैं। तभी एक लड़का स्कूल के गार्ड से बच वो लू जीसियो होता है। भागते भागते वह पानी के पाइप से टकरा जाता है और पानी चारों तरफ फैलने लगता है। पूरा स्कूल हंगामे में बदल जाता है। इसी दौरान वह जोंगवॉन के हाथ से माइक्रोफोन लेकर पूरे स्कूल से मजाकिया अंदाज में माफी मांगता है। उसकी यह हरकतें जोंगवॉन के मन में छप जाती है। जोंगवॉन एक बहुत होशियार और शांत लड़की है। वह अपनी बीमार दादी के साथ रहती है। उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं रहते और उसकी दादी ही उसका पूरा परिवार है। दादी की दवाइयाँ और इलाज का खर्च उठाने के लिए वह लगातार मेहनत करती है। वह बाहर से मजबूत दिखती है लेकिन अंदर से बहुत अकेली होती है। स्कूल में के टीचर जोंगवॉन को ऑफिस में बुलाते हैं। वो चाहते हैं कि वो अच्छे कॉलेज में जाए, बाहर से पढ़ाई करे क्योंकि उसके नंबर बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। लेकिन जोंगवॉन दादी को अकेला छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं होती। उसी तरफ ऑफिस में लू जीसियो भी मौजूद होता है। वो पढ़ाई में कमजोर होता है और अक्सर मुसीबतों से में होता है। टीचर उसकी मोटरसाइकिल की चाबी जमा कर लेते हैं और कहते हैं कि अगर वो शहर की मॉक पेपर में अच्छे मार्क्स लाता है तभी चाबी वापस मिलेगी। मजबूरी में वह पढ़ाई पर ध्यान देना स्टार्ट कर देता है। लू जीशियो को पता चलता है कि अच्छे नंबर लाने वाले छात्र के नोट्स बहुत काम आते हैं। वह ऐसे नोट्स खरीदने की कोशिश करता है और इसी सिलसिले में उसका ध्यान जोंगवॉन की ओर जाता है क्योंकि वह स्कूल की सबसे तेज बच्ची थी। घर लौटकर वह दादी की देखभाल करती है। दादी उसकी चिंता करती हैं और लेकिन जोंगवॉन अपनी परेशानियां किसी से नहीं बताती। वह अपने फ्यूचर, पैसे की कमी और दादी की बीमारियों के बीच फंसी होती है। एपिसोड के अंत तक ये तो साफ पता चल जाता है कि जोंगवॉन और लू जीशियो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं। जोंगवॉन शांत, जिम्मेदार और अंदर से टूटी हुई लड़की है। लू जीशियो बेफिक्र, शरारती लेकिन दिल का अच्छा लड़का है। किस्मत धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाने वाली है और यही उनकी लव स्टोरी की शुरुआत भी है। तो अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2 से। एपिसोड 2 की शुरुआत में जोंगवॉन से होती है। वह सुबह जल्दी उठकर अपनी दादी की देखभाल करती है, घर का काम करती है और फिर स्कूल जाती है। बाहर से वह हमेशा मजबूत और शांत दिखाई देती है लेकिन अंदर से वह दादी की बीमारी और पैसे की चिंता में रहती है। स्कूल में भी उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहता है क्योंकि उसे लगता है कि अच्छी पढ़ाई ही उसकी जिंदगी बदल सकती है। दूसरी तरफ लू जीशियो अपनी जब्त हुई बाइक वापस पाने के लिए पढ़ाई में सुधार करने की कोशिश करता है लेकिन पढ़ाई उसके लिए आसान नहीं होती। वह कई बार कोशिश करता है लेकिन अच्छे नंबर लाने में परेशानी तो महसूस होती ही है। तभी उसे एहसास होता है कि जोंगवॉन की मदद से वह बेहतर कर सकता है। एक दिन स्कूल में ऐसा मौका आता है जब जोंगवॉन को और लू जीशियो की पहली लंबी बातचीत होती है। जोंगवॉन पहले तो उसे नजरअंदाज कर देती है
क्योंकि उसे लगता है कि लू जिशियो सिर्फ मुसीबत पैदा करता है। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उतना भी बुरा नहीं है जितना वो लगता है। लू जिशियो भी जोंग वॉन की मेहनत और जिम्मेदारी देखकर इम्प्रेस हो जाता है। स्कूल के कुछ छोटे छोटे पल में दोनों एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। लू जिशियो जोंगवॉन को परेशान करने वालों से बचाता है। जोंगवॉन पढ़ाई से जुड़ी कुछ बातें समझाने लगती है। दोनों के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक भी होती है। यहीं से उसकी दोस्ती की नींव पैदा होने लगती है। घर घर लौटने के बाद जोंगवॉन अपनी दादी की हालत देखती है और उदास हो जाती है। उसे डर लगता है कि अगर दादी की तबीयत और बिगड़ गई तो वो क्या करेगी। ये सीन काफ़ी इमोशनल होता है क्योंकि पहली बार ऑडियंस को जोंगवॉन का अकेलापन और दर्द गहराई से महसूस होता है। तो चलिए वापस जाते हैं। इस एपिसोड में ये भी दिखाया जाता है कि लू जिशियो सिर्फ एक शरारती लड़का नहीं है, वह अपने दोस्त की मदद भी करता है, गलत चीजों के खिलाफ खड़ा होता है और अंदर से बहुत दयालु है। बस वो अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखाता। एपिसोड के अंत में जोंगवॉन और लू जिशियो के बीच की दूरी पहले से कम हो जाती है। दोनों अभी दोस्त की शुरुआत में हैं, लेकिन दर्शकों को साफ दिखाई देता है कि आगे चलकर इनके बीच एक बहुत गहरा रिश्ता बनने वाला है। तो अब बात करते हैं एपिसोड 3 की। एपिसोड 3 की शुरुआत स्कूल के एक सामान्य नॉर्मल दिन से होती है। जोंगवॉन हमेशा की तरह जल्दी उठती है, दादी को देखभाल करती है और फिर स्कूल में निकल लेती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन मन में दादी की सेहत और फ्यूचर की चिंता लगातार चलती रहती है। दूसरी ओर लू जिशियो भी स्कूल आता है। पहले की तुलना में वह अब पढ़ाई को थोड़ा गंभीर, थोड़ा सीरियस लेने लगा है। उसके दोस्तों को यह बदलाव अजीब लगता है और वो उसका मजाक भी उड़ाते हैं। क्लास के दौरान वह पढ़ाई से जुड़ा काम आता है, जिसमें जोंगवॉन और लू जिशियो को एक दूसरे के साथ समय बिताना पड़ता है। शुरुआत में जोंगवॉन थोड़ा कुछ अलग महसूस करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि लू जिशियो उतना लापरवाह नहीं है जितना वह समझती थी। लू जिशियो भी पहली बार किसी को इतने ध्यान से पढ़ते हुए और मेहनत करते हुए देखता है। वह जोंगवॉन की इज्जत करने लगता है और शायद थोड़ा प्यार भी। स्कूल के बाद जोंगवॉन को दादी के इलाज से जुड़े एक और चिंता का सामना करना पड़ता है। पैसे की कमी उसे परेशान करती है। वह किसी से मदद नहीं मांगती क्योंकि उसे लगता है कि उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। यह दर्शकों को उसकी मजबूरी और अंदर छिपी दर्द दोनों दिखाई देता है। स्कूल के बाद जोंगवॉन को दादी के इलाज से जुड़ी एक और चिंता का सामना करना पड़ता है। पैसे की कमी उसे परेशान करती है। वो किसी से मदद नहीं मांगना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि उसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। ये सीन दर्शकों को उसकी मजबूती और अंदर छिपी दर्द दोनों दिखाई देते हैं। एक मौका पर लू जिशियो नोटिस करता है कि जोंगवॉन सामान्य नहीं लग रही। उसे सीधे सवाल नहीं करना था, लेकिन अपने तरीके से उसकी मदद करने की कोशिश करना था। यही बात जोंगवॉन को हैरान करती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती थी कि कोई उसकी चिंता करेगा। एपिसोड के बीच कुछ छोटे छोटे पल आते हैं
जहां दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। जोंगवॉन पहली बार थोड़ा खुलकर बात करती है। लू जिशियो अपनी मजाकिया हरकतों से पीछे छिपी भावनाएं दिखाता है। दोनों के बीच विश्वास बनने लगता है। स्कूल में एक स्कूल कंपटीशन या टेस्ट की तैयारी का माहौल होता है। जोंगवॉन हमेशा की तरह टॉप करने की कोशिश करती है। लू जिशियो भी मेहनत करता है ताकि वो खुद को साबित कर सके। जब जोंगवॉन उसे सच में कोशिश करते हुए देखती है तो उसके लिए उसके मन में इज्जत और बढ़ जाती है। एपिसोड की आखिरी में दोनों के बीच की दोस्ती पहले से मजबूत हो जाती है। हालांकि किसी ने प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन दर्शकों को साफ महसूस लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए खास बनते जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं एपिसोड 4 की। एपिसोड 4 की शुरुआत में जोंगवॉन और लू जिशियो की दोस्ती और गहरी होती लगती है। जब एपिसोड 4 में जोंगवॉन और लू जिशियो की दोस्ती और गहरी होने लगती है। अब दोनों पहले की तरह अजनबी नहीं रहे। स्कूल में जब भी कोई परेशानी आती है, वो अनजाने में एक दूसरे के तरफ देखने लगते हैं। जोंगवॉन अभी भी पढ़ाई और दादी की चिंता में डूबी रहती है, लेकिन लू जिशियो के साथ रहने पर उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी दिखाई देने लगती है। स्कूल में आने वाली टेस्ट की तैयारी शुरू हो जाती है। सभी बच्चे दबाव में हैं। जोंगवॉन हमेशा की तरह पढ़ाई में लगी रहती है। वही लू जिशियो भी इस बार सच में मेहनत कर रहा होता है। जब वो किसी सवाल में फंस जाता है तो जोंगवॉन उसकी मदद करती है। शुरुआत में वो केवल पढ़ाई समझती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों बातचीत पढ़ाई से आगे बढ़ जाती है। एक दिन स्कूल के बाद दोनों साथ में कुछ समय बिताते हैं। बातचीत के दौरान पहली बार जोंगवॉन खुलकर हंसती है। लू जिशियो उसे हंसाते हुए देखकर कुछ देर चुप हो जाता है। उसे महसूस होता है कि वह जोंगवॉन की परवाह करने लगा है। यह कोई बड़ा रोमांटिक सीन नहीं होता, लेकिन बहुत प्यारा और इमोशनल करने वाला सीन होता है। घर पहुंचने के बाद जोंगवॉन को फिर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। दादी की तबीयत पहले से जैसी नहीं है। डॉक्टर की बातें और इलाज का खर्च उसे परेशान करता है। रात को पढ़ाई करते समय उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है। उसे लगता है कि अगर वह कमजोर पड़ गई तो कुछ टूट जाएगा, सब कुछ टूट जाएगा, वो टूट जाएगी। इस एपिसोड में दर्शकों को लू जिशियो का और भी पक्ष और साफ दिखाई देता है। वह बाहर से मजाकिया और बेपरवाह लगता है, लेकिन जब उसे किसी अपने की परेशानी दिखाई देती है तो वह बहुत सीरियस हो जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि जोंगवॉन हमेशा मुस्कुराती है, लेकिन उसके दिल में बहुत दर्द छिपा है। स्कूल के एक सीन में दोनों साथ बैठकर फ्यूचर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जोंगवॉन कहती है कि उसे बस इतना चाहिए कि उसकी दादी हमेशा स्वस्थ रहें और वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहती है। लू जिशियो पहली बार उसके सपनों को सीरियस लेता है। उसी पल दोनों के बीच बहुत इमोशनल सीन जुड़ाव और मजबूत हो जाता है। एपिसोड के अंत में दोनों अलग अलग रास्तों से घर जा रहे होते हैं, लेकिन दोनों के मन में एक दूसरे के बारे में विचार चल रहे होते हैं। जोंगवॉन सोचती है कि लू जिशियो उतना बुरा नहीं जितना लग रहा था। लू जिशियो सोचता है कि जोंगवॉन को हमेशा अकेले सब कुछ नहीं झेलना चाहिए। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और ऑडियंस को महसूस लगता है कि सिर्फ दोस्ती नहीं रहने वाली। तो यही थी एपिसोड 1, 2, 3 एंड 4 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर ये आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिए और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।